Hello students, welcome to your online class. So we were studying about magnetic effect of electric current, and in today's session we will study about electric motor. अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से वो क्या करता है? रोटेट करता है. कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है? फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एसेट्रा. तो ये आ गया. What is electric motor? It is a device, or you can say it is a rotating device which converts electrical energy into mechanical energy. फिर यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इसकी क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशंस हो जाएंगी. अब हम करेंगे इसका प्रिंसिपल, देन वी विल स्टडी इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में किया था कि इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट. इसका मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे हमने कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. एक्चुअली में इसी फोर्स के कारण जो मोटर है वो क्या होती है? रोटेट करती है. अब हम कर लेते हैं इसका. ये तो इसका क्या था? प्रिंसिपल. That if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experiences a force. अब हम इसने सेकेंड इसका क्या करना है? हमने करनी है इसकी कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? वी विल मेक टू, दीज आर द टू मैग्नेट्स. अब ये इस तरह से रखे हैं कि यहाँ पर इसका क्या है? ये दो मैग्नेट है, 1 2. हमने इस तरह से इसे रखा है कि यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये जो दूसरा मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल है. अब अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपको पता है नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से. अब हमने क्या करना है? इसके सेंटर पे, ये सेंटर में इसकी खाली जगह है, इसमें हमने क्या करनी है? एक कॉइल प्लेस करनी है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. तो यहाँ पर हम एक कॉइल प्लेस कर देते हैं और इस कॉइल को हमने एक स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिया है. ये सी शेप का क्या है? स्प्लिट रिंग है. और इसके सेंटर में एक्सल लगा है so that it can rotate freely. उसके बाद ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, इसके साइड पे क्या होते हैं? दो ब्रशेस लगे होते हैं, विच इज़, ये स्प्लिट रिंग तो स्टेशनरी नहीं है, इट कैन रोटेट, बट यहाँ पर जो ब्रशेस लगे हैं हमारे पास, यहाँ पर दो ब्रशेस लगे होंगे, ये स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं. और उसके बाद ये चीज़ इससे कनेक्टेड है और हमने क्या किया? इसे यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ की बना दी. सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लैक में पोर्शन बना है, यानी कि ये पूरी कॉइल, इस कॉइल को हम नेम कर देते हैं, द कॉइल इज़ ABCD. ABCD ये जो कॉइल है और ये जो दो स्प्लिट रिंग है, इसे हम नाम दे देते हैं S1 एंड S2. ये पूरा एक सेटअप है. और दूसरा ये ब्रशेस से लेके जो रेड कलर में बना है, ये ब्रश B1 एंड ब्रश B2, और इसके साथ ये बैटरी और ये की, ये सारा अलग सेटअप है. यानी ये दो जॉइंट्स आप कह सकते हो. अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अगर ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा, फिर ब्रश B1 में, ब्रश B1 से होते हुए S1 में, S1 से होते हुए ये हमारा A है, तो कॉइल AB में, फिर BC, CD, फिर D से S2 में, S2 से B2 में, और B2 से वापस ये यहाँ पर इसका सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है. दूसरी बात, ये जो हमने कॉइल यूज़ की है ABCD, इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे, और करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे.
ये हो गया हमारा इसका कंस्ट्रक्शन। अब हमने करना है इसका वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है वो हमें किससे पता चलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि इफ़ योर दिस इज द लेफ्ट हैंड, इफ़ योर फोर फिंगर, योर मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इफ़ दे आर स्ट्रेच्ड प्रॉपरली and placed perpendicular to each other, the forefinger will show the direction of magnetic field. This will indicate the direction of current and the thumb will point towards the direction of force. तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, करंट है। तो हमें जो थंब है वो हमें क्या बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। सो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम इसमें अभी अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ देखो, इसकी हम वर्किंग शुरू करते हैं। करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया B1 से होता हुआ, पहले करंट किस में गया, B1, B1 से गया S1, S1 से गया कॉइल AB में। अब AB में अगर देखो करंट कहाँ है, ऊपर जा रहा है, और करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो आपकी फोर फिंगर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका करंट, और ये हो गया आपका किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि AB क्या होगा, AB विल मूव डाउनवर्ड। अगर आप ऐसे देखो तो AB पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से AB की मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अब जब करंट यहाँ पर आएगा तो ये जो BC वाली कॉइल है इस पे फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो BC है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। परपेंडिकुलर तो AB वाली कॉइल है और CD वाली कॉइल है, तो जो फोर्स है वो इन दोनों जगह पर लग रही है। ये वाली कॉइल में BC वाले पोर्शन में फोर्स नहीं लगेगी। तो अब हम सीधे बात करते हैं CD की। अब यहाँ करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ करंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप अगेन यू विल यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम फोर फिंगर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे रखा है, पर ये तो ऊपर है, बट हमारा करंट तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो आप ऐसे रखोगे, ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे लग रही है ना। तो CD जो है आपका कॉइल, उसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है। अब ये जो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स हैं यही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं रोटेशन के लिए। अब इसको हमने कैसे समझना है, देखो अगर ये मेरा हैंड है और अगर इस पे, इन दोनों पे ऊपर फोर्स लगेगी तो ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों पे नीचे लगेगी ये नीचे मूव कर जाएगा। बट अगर इस पे सपोज डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और इस पे अपवर्ड लग रही है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसे ऐसे रखूँ, इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, इस पे लग रही है डाउनवर्ड, तो ये ऊपर आएगा, थंब ऊपर आ रहा है, और ये जो मिड शॉर्ट फिंगर है ये नीचे आ रही है। तो अगर हमें रोटेशन करनी है तो रोटेशन में क्या होना चाहिए, दो फोर्सेस लगनी चाहिए, पर सेम पॉइंट पे नहीं, अलग अलग पॉइंट पे, और दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्योंकि अगर दो सेम पॉइंट पे फोर्स लगेंगी फिर तो वो बैलेंस फोर्सेस हो जाएगा और क्या होगा, देयर विल बी नो मूवमेंट। बट यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक किस पे लग रही है, AB पे, दूसरी CD पे। दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, बट दे आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, दूसरे पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अगर ऐसे है तो हाफ रोटेशन उसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हाफ रोटेशन के बाद हमारा क्या होगा ये हमने देखना है। अब देखो जब हाफ रोटेशन होगी तो इसके वजह से क्या होगा, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। यानी जैसे अगर ये नीचे जा रहा है तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा ना। तो हम इसका दोबारा डायग्राम बनाते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद ये किस तरह का डायग्राम हमें देखने के लिए मिलेगा।
ये हम सिर्फ कॉइल बना लेते हैं। अब देखो ए बी कॉइल अब कहाँ चली जाएगी, उधर चली जाएगी, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी सी डी कॉइल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ए बी कॉइल। सी पोर्शन आपका ये था स्टूडेंट्स और डी पोर्शन ये था। अब देखो ये चीज़ें तो फिक्स थी, तो डी के साथ क्या कनेक्टेड था, S2। तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये S2 वाला है, ये जो स्प्लिट रिंग है वो S1 वाला है, तो इनकी पोजीशन तो ऐसे ही रहेगी। बट अब देखो कि ब्रशेस की पोजीशन कैसे चेंज हुई। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ब्रश था, यहाँ था हमारे पास B1, तो अब B1 का कनेक्शन S2 के साथ हो गया है, और ये है ब्रश B2। B2 का कनेक्शन किसके साथ हो गया है, S1 के साथ हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है, B1 और S1 कनेक्टेड है, B2 और S2 कनेक्टेड है। बट आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद ये कॉइल घूम गया ना, ये कॉइल इस साइड आ गया, ये कॉइल उस साइड चला गया, तो S2 का कनेक्शन किसके साथ हो गया, B1 के साथ, और S1 का कनेक्शन किसके साथ हो गया, B1 के साथ। अब करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, और यहाँ से होता हुआ, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग एजेस हैं, ये बीच में एक्सल बना सकते हैं आप, करंट यहाँ गया, यहाँ गया। अब देखो CD में करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पहले CD में करंट क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, अब CD में करंट ऊपर जा रहा है और AB में करंट नीचे आ रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि AB में क्या डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, CD में अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और AB में क्या होगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये ऐसा चेंज क्यों हुआ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई कॉइल में, और करंट की डायरेक्शन किसने चेंज की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग्स को हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। कॉम्यूटेटर मतलब जो करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्प्लिट रिंग्स हैं, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, पहले AB में से करंट ऊपर जा रहा था, CD से नीचे आ रहा था। अब क्या हो रहा है, CD में करंट ऊपर जा रहा है और AB से नीचे आ रहा है, उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हुई। अब फोर्स की डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो इस पर रोटेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, इस साइड हम ये रख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है, ये चीज़ क्या होगी, ऐसे रखते हैं। अब जिस साइड ये मेरा मार्कर है, पहले ये चीज़ क्या हो रही थी, ऊपर आ रही थी, हाफ रोटेशन तक तो ऊपर आई, बट अगर हाफ रोटेशन के बाद भी ये ऊपर तो नहीं जा सकती ना, रोटेशन कंप्लीट करने के लिए नाउ इट हैज़ टू गो डाउन। समझ में आया कि हाफ रोटेशन में तो क्या हो रहा है, जहाँ मार्कर है सपोज उसको कॉन्सेंट्रेट करो आप, यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, अभी अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड लगी और ये अपवर्ड करते करते ऊपर आ गया। बट अब हाफ रोटेशन के बाद अगर इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो जाके ये रोटेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इसीलिए है कि ताकि रोटेशन कंप्लीट हो। हर हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो दैट द रोटेशन कैन बी कंप्लीटेड। हाफ में क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फिर हाफ रोटेशन के बाद डाउनवर्ड में फोर्स लगेगी। So this is the principle of electric motor construction and working. अब हमारा जो कमर्शियल स्केल पे हम ये जो मोटर यूज़ करते हैं, उसमें हम यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये पहला चेंज होता है। दूसरा कि जब हम ये वाली ABCD कॉइल यूज़ करते हैं तो वी यूज़ कॉइल विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ताकि हमें स्ट्रॉन्ग जो है, अगर जितनी हमें स्ट्रॉन्ग मोटर बनानी है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ABCD का जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो कॉइल है वो उतनी स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, उतने ही हाई टर्न्स यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स आर जनरली हाई। और तीसरा हम क्या करते हैं, इस कॉइलिंग के बीच में भी जनरली यूज़ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है।
तो कमर्शियल जो हमारे मोटर्स होते हैं, क्योंकि उनका यूज़ बहुत लार्ज स्केल में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिए होता है, तो इसीलिए ये 3 चेंजेस करते हैं उसमें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है प्लस कॉइल, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज आर्मेचर। सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल, इसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। So student, this is all about working of motor. That's all for today. Thank you and have a nice day.